जय हिंद। जनरल नॉलेज के लिए आर के सर ओनली जीएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी जीके बताया जाएगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वह कौन है जो एक दिन में 200 किलो भोजन खा जाता है? बताइएगा, वह कौन सा जीव है जो एक दिन में 200 किलो यानी 2 कुंटल जीव खा जाता है? इसका आंसर आप बताइए। आंसर नहीं तो लास्ट में हम बता देंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में दास्ता प्रथा को समाप्त करने वाला राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका में दास प्रथा समाप्त करने वाला राष्ट्रपति कौन था? तो अब्राहम लिंकन था। कौन था? अब्राहम लिंकन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये बिल्कुल 4 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जी बिल्कुल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किन पर्यावरण प्रदूषण से होता है? अम्ल वर्षा किन पर्यावरण प्रदूषण से होता है? जी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? जी बिल्कुल, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है सरयू नदी के किनारे। किसका है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? जी बिल्कुल, उसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्या है? सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? बताइएगा, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो वह है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ है? वह राजस्थान में है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, पडावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, पडावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदियाँ हैं? जी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास की नदियाँ। कौन सा होगा? बनास की नदियाँ। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? जी बताइएगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती। कौन सा हो जाएगा? चंबल एवं साबरमती नदी। अगला है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? बताइएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 370 मिलियन वर्ष। ठीक है, कितना है? 370 मिलियन वर्ष इसका अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन का धनुष का नाम क्या था? अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? जी बिल्कुल गांडीव था। क्या था? गांडीव। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब से दिए जाने लगा? जी बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार कब से दिए जाना शुरू हुआ? तो 1961 से। कितना से? 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? बताइएगा।
अर्जुन पुरस्कार जो है वह किस लिए प्रदान किया जाता है? जी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ठीक है, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1869 में हो गया। कब हुआ? सॉरी 1969 में हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन किसके समकालीन थे? बताइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जी बताइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य, या कौटिल्य। ठीक है, उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताइएगा। जी बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। ठीक है, चर्चिल ने कहा था इसको। चर्चिल इस तरह से होता है, चर्चिल ने कहा था। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है अर्धरात्रि में सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को। अगला नंबर क्वेश्चन है अल्गेरिजा। ठीक है ना, अल्गेरिजा, यहाँ पे अल्गेरिजा होगा इस तरह से, अल्गेरिजा रेगिस्तान किस देश में है? बताइएगा। अल्गेरिजा रेगिस्तान किस देश में है? जी बिल्कुल सूडान में है। किस में है? सूडान है। अगला नंबर है अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है? जी बताइएगा। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है? जी तो वो है अबू रेहान मोहम्मद है। और यह जो है वह वियतनाम से आया था। कहाँ से आया था? वियतनाम से आया था भारत में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर अलमती बांध किस देश में स्थित है? अलमती बांध कहाँ स्थित है बताना है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? अलमती बांध किस नदी पर स्थित है बताना है। जी चलिए देखिए कहाँ है, वह है कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा जो है किसका मुख्य द्वार है? जी बिल्कुल कुतुब मीनार का है। किसका है? कुतुब मीनार का है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था। ठीक है, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गया था? चौगान खेलते समय हो गया था। ठीक है, घोड़े से गिर करके। अगला नंबर क्वेश्चन है देखिएगा अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामदेव। कौन था? रामदेव था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि कौन था? तो वो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? जी इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? अलीगढ़ जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? तो वह कब बना था? 1920 ईस्वी में बना था। कब? 1920 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सर सैयद अहमद ने। किसने? सर सैयद अहमद ने डाली थी। अगला नंबर क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था? जी बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। कौन था? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। अगला नंबर क्वेश्चन है आनंद मठ के रचयिता कौन है? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता
बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिकता का जनक कौन है? आनुवांशिकता का जनक कौन है? जी बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वह रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। जब बहुत सारा फाइल को एक साथ रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जी तो वह अनुच्छेद 356 में किया गया है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? जी अवसादी सेल का नाम है स्तरित सेल। ठीक है। क्या है? स्तरित सेल। उसके बाद में है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वह कौन सा सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया था? ठीक है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया था? तो अफगानिस्तान में। किसमें? अफगानिस्तान में। अगला नंबर अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जी बिल्कुल अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्रम में हुआ था। ठीक है। पाटलिपुत्र जो अभी पटना नाम से विख्यात है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? जी वह सारनाथ के स्तंभों पर। ठीक है। सारनाथ के स्तंभों पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन पाया जाता है? अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन पाया जाता है? तो वह है 13वें युद्ध में। कौन से? 13वें युद्ध में। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है शिलालेख है। क्या है? शिलालेख। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? बताइएगा। जी बिल्कुल अशोक के बौद्ध गुरु थे उपगुप्त थे। ठीक है ना। कौन थे? उपगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पहली बार कब पढ़ी गई? कब पढ़ी? अशोक का शिलालेख पहली बार कब पढ़ी गई? ठीक है। यहाँ पे पढ़ी नहीं, कब पढ़ी गई। ठीक है। अशोक की शिलालेख पहली बार कब पढ़ी गई? ठीक है। तो चलिए अगला देख क्या है इसका आंसर 1837 में। कब? 1837 में यहाँ पे पढ़ी गई होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? ठीक है। अशोक की शिलालेखों की खोज कब हुई थी? तो 1734 में हुई थी। कब हुआ था? 1734 में। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रीपेस। कौन था? जेम्स प्रीसेप। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी ये बताना है। तो वह थे प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो अशोक चक्र में कुल मिलाकर 24 तिलियाँ होती है। कितनी होती है? 24 तिलियाँ होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है अष्टध्यायी के लेखक कौन है? अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। कुल 51 क्वेश्चन था जिसमें पहला क्वेश्चन आपको हम बोले हैं यहाँ पर उसका आंसर बताने के लिए आप लोगों को। तो उसका आंसर अब हम बता देते हैं। वह कौन सा जीव है जो एक दिन में 200 किलो भोजन को खा जाता है? ठीक है। तो वह है हाथी। कौन सा जीव है? वह हाथी है। ठीक है ना। हाथी जो है वह एक दिन में
युवा हाथी एक दिन में 200 किलो पत्तियाँ खा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। चलिए अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।